हेलो फैमिली। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की हमारी कहानी शुरू करें खास तौर से मोहम्मद रफ़ी साहब पर आधारित। लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों का हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है। एक प्यारा सा अनाउंसमेंट, आप सभी दोस्तों के बहुत 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 सारे प्यार के बदौलत हमारा ये परिवार, हमारा ये चैनल दिल से दिल तक जेडी, जो कि 21 लाख व्यूज को कंप्लीट कर चुका है और साथ ही साथ हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं 21,000 के आसपास। ये आप सभी के बेतहाशा प्यार के बदौलत और हमारे चैनल पर रखे गए विश्वास, एतबार का ही, आपके रखे हुए भरोसे का ही फल मात्र है। दोस्तों, जिस कदर आपने हमारे चैनल को और हमें प्यार दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आप सभी का एक अलग तरीके से शुक्रिया अदा करें। आज हमारे इस वीडियो के जरिए एक प्यारा सा अनाउंसमेंट हम आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करेंगे। अगली 24 दिसंबर यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन रहेगा। उनकी जन्म तिथि रहेगी 24 दिसंबर को। हम उसी 24 दिसंबर के हमारे स्पेशल एपिसोड्स पर आप सभी दोस्तों को, जी हाँ, हमारे हर एक व्यूअर्स के लिए, हमारे हर एक सब्सक्राइबर्स के लिए 24 दिसंबर का हमारा जो एपिसोड होगा, उसमें हम एक स्पेशल तोहफा आप सभी को नजर करेंगे, आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो हमारा ये 24 दिसंबर वाला मोहम्मद रफ़ी साहब की जन्मतिथि का स्पेशल एपिसोड आप जरूर देखिएगा। उसमें हम कोशिश करेंगे आपके दिलों के और भी नजदीक आने की एक स्पेशल तोहफे के जरिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन यात्रा के साथ, मोहम्मद रफ़ी साहब की कला यात्रा के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी नायाब कहानी। सुनते हैं जावेद नसीम जी की जुबानी। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार पेश करता हूँ और अपने पंजाबी भाइयों को मेरा सत श्री अकाल। रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा काम किया। उन्होंने गायकी के हर जॉनर में अपनी आवाज़ दी, खा वो गज़ल हो, भजन हो, कव्वाली हो, फिल्मी गाने हो, रोमांटिक हो, सैड सॉन्ग हो, यानी कि कोई भी ऐसा गायकी का जॉनर नहीं था जो रफ़ी साहब से बच गया था। और इसी ज़मन में रफ़ी साहब ने जब गज़लों के हाथ डाला तो उनके 741 गज़ल रिकॉर्ड हुए थे, जो मुख्तलिफ़ कंपोज़र्स और मुख्तलिफ़ शायरों के कलाम थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि वक्त के साथ साथ ये तमाम बड़ा ख़जाना कहीं नापैद हो गया, छुप गया और बड़ी मुश्किलों के साथ बहुत ही कोशिश करने के बाद हमारे हाथ में लगभग 70-72 गज़लें उनकी आईं। उस ज़माने में, जिस ज़माने में मैं रिकॉर्ड्स की कलेक्शन कर रहा था रफ़ी साहब की गज़लों की, तो उस ज़माने में पता चला था कि फ़राग गोरखपुरी की 16 गज़लें रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड की थीं, पर HMV कंपनी में भी अब वो गज़लें मौजूद नहीं हैं। मैं बज़ाते खुद वहाँ गया था क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कलकत्ते से है और HMV कंपनी कलकत्ते में मौजूद है। तो वहाँ जाके मैंने कोशिश की कि शायद वो रिकॉर्ड मैं हासिल कर सकूँ, लेकिन एक बार वहाँ पे कुछ आग वगैरह लगने की वजह से बहुत बड़ा एक ख़जाना जो कि पब्लिश नहीं हो सका था, वो ज़ाया हो गया। और इस तरह से वो जो 16 गज़लें थीं फ़राग गोरखपुरी साहब की, जिनके लिए फ़राग गोरखपुरी साहब ने ख़ास तौर से ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि मेरी इन गज़लों को सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ही रिकॉर्ड किया जाए, तो वो गज़लें नापैद हो चुकी। लेकिन उसी दौर में कुछ EP रिकॉर्ड्स आए थे, जिनमें सबा अफ़गानी, एहसान दानिश, इन लोगों के कलाम थे। और ख़ास बात ये थी कि उस ज़माने में उनकी गज़लों के जो LPs निकले थे, 1976 की वो बात है कि जब एक ख़ास LP निकला था और ये स्टीरियोफोनिक रिकॉर्ड था।
इसमें 8 गज़लें थीं और तमाम गज़लों को संगीत दिया था ताज अहमद ख़ान साहब ने। उसमें बड़ी-बड़ी खूबसूरत गज़लें थीं। एक साइड में इसमें क्लासिकल शायरों के कलाम थे, जिनमें मिर्ज़ा गालिब, मीर और इस तरह के शुरा के कलाम थे, और दूसरी तरफ में सुदर्शन फ़ाकिर और कृष्ण अदीब वगैरह के कलाम थे। ये एल्बम मेरे पास मौजूद है क्योंकि उसी दौर में मैंने ये एल्बम ख़रीदा था, जो कि आज भी मेरे पास मौजूद है। आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर को, अगरचे कई बार कई जगहों पे यूज़ किया गया है, लेकिन यह है वो ओरिजिनल जगह जहाँ पे इस तस्वीर को पहली बार यूज़ किया गया था, और ये है इस एलपी का कवर। आप देख पा रहे हैं, ये इसका सामने का हिस्सा है और इसी का ये पिछला हिस्सा है। कवर के अंदर से झांकते हुए आप इस रिकॉर्ड को भी देख रहे हैं। इस रिकॉर्ड में एक ऐसा ख़जाना छुपा है कि जिस तक सबकी रसाई नहीं है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग YouTube से एक बार तलाश करें। इनके थोड़े थोड़े मुखड़े मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये एल्बम सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। और उसी दौर में एक और भी रिकॉर्ड आया था बड़ी ही खूबसूरत सी तस्वीर के साथ, और रफ़ी साहब की जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस तस्वीर का बहुत इस्तेमाल हुआ। लेकिन वो तस्वीर पहली बार कहाँ पे इस्तेमाल की गई थी, आज आपके सामने मैं वो जगह दिखा रहा हूँ, और वो है ये एल्बम। जी देखिए, आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस तस्वीर को आपने बारहा बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, लेकिन पहली बार रफ़ी साहब की ये खूबसूरत सी प्यारी सी तस्वीर इस एल्बम पे रौनक अफरोज़ हुई थी। इसमें भी गज़लें हैं, बहुत छोटी छोटी गज़लें, बहुत प्यारी प्यारी गज़लें। जीने का राज मैंने मोहब्बत में पा लिया, जिसका भी गम हुआ उसे अपना बना लिया। तुम गम का बोझ रो के भी हल्का न कर सके, मैंने हंसी की आड़ में हर गम छुपा लिया। और एक वो गीत जो कि आप लोगों ने रफ़ी साहब को लाइव भी सुना है, वो भी इस एल्बम में मौजूद है। इसी एल्बम का वो हिस्सा है, पागल चंदा इसी एल्बम का हिस्सा है। और बहुत खूबसूरत गज़लें और भी कई हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इस एल्बम की भी गज़लों को हासिल करने की कोशिश करें। ये है इसका बैक पोर्शन, ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपके सामने रफ़ी साहब के 2 एल्बम गज़लों के इनकी याद दिलाई, और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग इन तमाम गज़लों को तन्हाई में सुने और दिल से लुत्फ़ लें। तेरी तो चांद सितारों में बात होती है, फ़लसफ़े इश्क में पेश आए सवालों की तरह। तलख़ी में ज़रा तलख़ी दिल भी घोले दिया ये दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए। दिल की बात कही नहीं जाती, दिल की बात कही नहीं जाती। अपने कलेक्शन को खंगालते हुए फिर मेरे हाथ में अगर कोई रफ़ी साहब की नायाब चीज़ लगी, तो मैं उन चीज़ों से आपको मुतारिफ़ ज़रूर करवाऊँगा। मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो ये सारी चीज़ें जिनके लिए हमने बड़ी मुशक्क़त की, बरसों इंतज़ार किया, शहरों की धूल फांकी, तब जाकर इस तरह के रिकॉर्ड हम लोग हासिल कर पाए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आज की नस्ल के लोग, आज के सुनने वाले बड़े खुशनसीब हैं कि उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जहाँ से वो इनके ऑडियो सुन सकते हैं, इनके वीडियोस देख सकते हैं। तो आज अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये खास कहानी? आशा करते हैं आपको ये कहानी जरूर से पसंद आई होगी।
फिर से आप सभी को बताते चलें कि अगला हमारा जो एपिसोड रहेगा, जो कि रहेगा 24 दिसंबर को, मोहम्मद रफ़ी साहब की जन्म तिथि के मौके पर। और हम आप सभी से ये वादा करते हैं कि एक खास तौर से प्यारा सा तोहफा हमारे हर एक व्यूअर्स, हर एक सब्सक्राइबर्स के लिए हम लाएंगे। और साथ ही साथ आप सबको विनती भी करते चलते हैं कि इस वक्त जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं 21,000, हम आशा करते हैं कि 24 दिसंबर तक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स आप सभी के जरिए परिवार बढ़कर के तकरीबन 30,000 तक भी आप पहुंचा सकते हैं। ये है हमारी आप सबसे गुजारिश। आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। इस दुनिया में नजरअंदाज करने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन हमें अपना अंदाज ऐसा रखना चाहिए जैसे सब कुछ हमारी नजर में हो। दोस्तों, आज का कंटेंट, आज की कहानी हम इसी के साथ ही यहाँ पर संपन्न करें। उससे पहले आप सबको फिर से बताते चलें कि दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करिए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, मिलेंगे बिल्कुल ऐसी ही मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन यात्रा के साथ जुड़ी हुई नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।